बच्चों, तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का लेक्चर नंबर 7 और अभी हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आज के लेक्चर में आप पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। देखो, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, आज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। और इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप देखने जा रहे हो, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। क्या चीज? एडिशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आसान सा लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर है, तुरंत समझ में आ जाएगा। बस कॉपी और पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो आइए हेडिंग लगाते हैं। तैयार हैं आप लोग? चलिए हेडिंग लगाते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और इसके बाद क्या होगा? एलिमिनेशन। किस पे? एल्डिहाइड्स और कीटोन पे। और इसके अंदर जो फेमस रिएक्शन आप पढ़ने जा रहे हो वो है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स एल्डिहाइड और कीटोन्स पे ऐड होंगे। अमोनिया तो सबको पता है क्या होता है। अमोनिया क्या होता है बच्चों? NH3। अमोनिया डेरिवेटिव्स जरा देखो क्या है। अमोनिया डेरिवेटिव्स जो ऐड होंगे आज वो क्या क्या है? अमोनिया डेरिवेटिव्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं NH2Z। ये क्या हुआ? अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकल गया और उसकी जगह कोई एक नया ग्रुप Z आ गया। अब यही Z चेंज करते जाएंगे, अलग अलग डेरिवेटिव बनते जाएंगे। क्या किया? अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकाल लिया, एक नया ग्रुप Z लग गया। यही Z चेंज होता जाएगा और नए नए अमोनिया डेरिवेटिव बनेंगे। कुल 5 अमोनिया डेरिवेटिव आपको देखने हैं, जरा देखते जाएं। सबसे पहले हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन ये क्या है? NH2, हाइड्रोजन निकल गया और यहां Z की जगह OH। Z क्या है? OH, हाइड्रोक्सिल अमीन। दूसरा आपको देखना है बच्चों, हाइड्राजीन। हाइड्राजीन बड़ा आसान है, NH2 और Z की जगह आ गया NH2। NH2 को बोलते हैं हाइड्राजीन। Z की जगह कौन आ गया? NH2 आ गया। तीसरा आपको देखना है बच्चों, फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन, तो हाइड्राजीन तो समझ गए, इसी को फिर से बना लो, NH2। ठीक है। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या है? फिनाइल। तो यहां से एक हाइड्रोजन हटा के एक फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा लो, फिनाइल हाइड्राजीन। चौथा आपको देखना है बच्चों, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। इसमें भी हाइड्राजीन है तो पहले हाइड्राजीन बना ले। NH यहां बनाते, थोड़ा नीचे, NH2 क्या लगा है इसमें? फिनाइल भी लगा है, तो एक H हटा के फिनाइल ग्रुप लगा लेते हैं। चलो एक H हटा के फिनाइल भी लगा दिया। फिर क्या है? 2,4 पे नाइट्रो है, ठीक है ना। यहां पहले फिनाइल ग्रुप बना लेते हैं। ये तो क्या बन गया? फिनाइल हाइड्राजीन। अब क्या बोला है? 2,4 डाइनाइट्रो। इसके सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो है। सेकेंड फोर्थ कैसे डिसाइड होगा? यहां फंक्शनल ग्रुप है तो ये कार्बन फर्स्ट, ये सेकेंड, इस पे लगा है नाइट्रो, थर्ड फोर्थ इस पे लगा है नाइट्रो। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ये देखो तीनों एक जैसे हैं। ये हुआ हाइड्राजीन, NH2 Z की जगह ये आया। फिर बोला फिनाइल हाइड्राजीन, तो हाइड्राजीन लगा के एक H हटा के फिनाइल लगाओ। फिर बोला 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, तो फिनाइल हाइड्राजीन बना लो और 2 और 4 पे डाइनाइट्रो। पहले Z की जगह ये आया, फिर Z की जगह ये, फिर Z की जगह पूरा ये, फिर Z की जगह पूरा ये। यहां के बाद राइट साइड में Z है।
पांचवा आपको जो पढ़ना है वो है सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड, इसमें भी क्या है, पहले NH2 ले लो, अब सेमी कार्बाजाइड ग्रुप NHCO NH2, ये है सेमी कार्बाजाइड NHCO NH2। इसमें Z की जगह ये पूरा ग्रुप है NHCO NH2। देखो Z कहां से स्टार्ट है, NH2 के बाद जो भी है वो Z है। यहां ये, यहां ये, यहां ये, यहां ये और यहां, ठीक। चाहो तो आप अमोनिया को भी ऐसे लिख सकते हो, जरा देखो, क्या अमोनिया को हम ऐसे लिख सकते हैं, NH2H लिख सकते हैं, ये भी NH2Z जैसा हो गया। तो अगर हम एक रिएक्शन पढ़ लें NH2Z का एल्डिहाइड्स और कीटोन के साथ और उसका मैकेनिज्म सीख लें तो मेरे ख्याल से सारे रिएक्शन कंप्लीट हो गए। अगर हम इसका रिएक्शन समझ जाएं NH2Z का, तो हम इसका रिएक्शन भी लिख सकते हैं, अमोनिया को भी आप NH2H लिख सकते हो, हाइड्रोक्सिलामीन भी समझ सकते हो, NH2 के साथ OH, Z की जगह ये, फिर Z की जगह ये हाइड्रोजन में, फिर Z की जगह ये फिनाइल हाइड्रोजन, फिर Z की जगह ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, फिर Z की जगह ये सेमी कार्बाजाइड। नोट करें तो हम इसका रिएक्शन देखेंगे एल्डिहाइड्स कीटोन के साथ, इसका मैकेनिज्म देख लेंगे, उसके बाद उसी को सब पे अप्लाई कर देंगे। नोट करें, इतना नोट करें, बहुत आसान लेक्चर है। नोट कर लिया, पॉज करके इसको नोट कर लें। चलिए पॉज करके नोट कर लें, मैं 5 तक गिनती गिनूंगा फिर मिटा दूंगा, 1 2 3 4 5, पॉज करके नोट कर लिया। चलिए शुरू करते हैं। तो हम किसका रिएक्शन देखेंगे, NH2Z का देख लेंगे, फिर Z को चेंज कर करके डिफरेंट डेरिवेटिव्स और इवन अमोनिया को भी हम देख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम यहां पे एक कार्बोनिल ग्रुप ले लेते हैं, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों में ये ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड हो, इसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लग जाएगा तो कीटोन, एक तरफ एल्काइल एक तरफ हाइड्रोजन तो एल्डिहाइड। इसका रिएक्शन हमें देखना है NH2Z से। बच्चों ये रिएक्शन होते हैं एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, इसलिए मैंने H+ लगा दिया। पहले एक लाइन में समझो कि रिएक्शन लिखना क्या है। एक लाइन में, अभी मैकेनिज्म बताएंगे, एक लाइन में रिएक्शन ये है कि यहां से O हटाओ, यहां से H2 हटाओ, क्या निकल गया बाहर, H2O निकल गया। एक लाइन में रिएक्शन ये है, यहां से H2 हटाओ, यहां से O हटाओ, क्या बचा, टंग टंग C, यहां से O हट गया, डबल बॉन्ड NZ, ये बन के आएगा हमेशा। यहां से H2 हटाओ, यहां से O हटाओ, H2O निकल गया, एलिमिनेशन हो गया, और ये न्यूक्लियोफाइल यहां आके पूरा ऐड हो गया। अभी मैकेनिज्म बताएंगे, अभी तो मैंने इन शॉर्ट बताया कि आपको करना क्या है एग्जाम में, ये बनाना है आपको हर बार। यहां से O, यहां से H2 हटाया, H2O, C डबल बॉन्ड NZ, ये बनाना है। अमोनिया के केस में यहां पे H होगा Z की जगह, हाइड्रोक्सिलामीन में OH होगा, हाइड्रोजीन में यहां NH2 हो जाएगा, फिनाइल हाइड्रोजीन में यहां C6H5NH हो जाएगा, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन में वो पूरा ग्रुप हो जाएगा, सेमी कार्बाजाइड में NHCO NH2 हो जाएगा। Z चेंज करते जाओ, सारे रिएक्शन एक बार खत्म हो गया, लेक्चर यहीं। अब सब करके दिखा देंगे, प्रैक्टिस करानी बस। अब मैकेनिज्म देखो, लेक्चर यहीं पे खत्म हो चुका है। अब मैकेनिज्म देखो, क्या मैकेनिज्म है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है। दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगाया तो कीटोन, एक तरफ एल्काइल एक तरफ हाइड्रोजन तो एल्डिहाइड। आओ देखते हैं। सबसे पहले बच्चों एसिडिक मीडियम यानी जो हमारा कैटलिस्ट है वहां से H+ आया, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड थोड़ा सा यहाँ पे वीक है, टूट सकता है, किस तरफ भागेगा, ऑक्सीजन की तरफ, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस। ये पाई बॉन्ड जैसे ही इधर शिफ्ट होगा हाइड्रोजन को अपने पास खींच लेगा, तो क्या बना, टंग टंग C O पे आएगा माइनस, और माइनस से तुरंत कौन जुड़ गया, H, और C पे आ जाएगा प्लस। बोलो सही, ऐसे लिखते हैं इसको, देखो
ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, O पे आया माइनस, C पे आया प्लस, H जाके O से जुड़ गया। ऐसे लिखें इसको, ऐसे C और इससे जोड़ देते हैं यहाँ पे OH और C पे लगाते हैं प्लस। कोई दिक्कत? O पे माइनस आना चाहिए था, उससे H जुड़ गया। नेक्स्ट स्टेप में आया हमारे पास ये अमोनिया या अमोनिया का डेरिवेटिव जो भी आप ले रहे हो NH2Z। अमोनिया लोगे तो यहाँ H लगा दोगे और डेरिवेटिव्स में तो कुछ भी। अब देखो इस कार्बन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। तो ये जाके अटैक किया कार्बन पे, ये अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, टंग टंग COH, यहां कौन जुड़ा? N। नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, अपने खुद के इलेक्ट्रॉन इसको दिए वैलेंस शेल के, तो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा प्लस। भाई यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर माइनस तो है नहीं कि माइनस प्लस न्यूट्रलाइज हो। यहाँ देखो H पे प्लस था, O पे माइनस, न्यूट्रलाइज हो गया। पर यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर कोई माइनस तो है नहीं कि न्यूट्रलाइज हो कार्बन के साथ। तो ऐसे समझ सकते हो इसने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इसको दिए और पॉजिटिव चार्जेस पे ट्रांसफर हो गया। नाइट्रोजन से क्या जुड़ा है? 2 हाइड्रोजन और एक जेड ग्रुप। चलो, एक जेड ग्रुप और 2 हाइड्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन की जब 4 वैलेंसी होती है तो उसके ऊपर प्लस लगाते हैं, ये भी हम आपको पहले सिखा चुके हैं। इस तरफ की टेंशन ना लें, इस तरफ दोनों एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं और एक एल्काइल और एक हाइड्रोजन भी हो सकता है। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और गुस्सा इलेक्ट्रॉन दो कहीं से, एक तो उसका इलेक्ट्रॉन भी खींच लिया। अब नाइट्रोजन कहेगा इलेक्ट्रॉन दो, तो बलिदानी किसकी होगी? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कहेगा ठीक है तुम मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो, हम बाहर निकल जाते हैं। तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन यहां वापस करके बाहर निकल गया इन फॉर्म ऑफ H+। क्या बचा? जुम जुम COH N। N से क्या जुड़ा है? अब एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक अपना, ऐसे लिख लें, देखो ऐसे लिख लें, एक Z जुड़ा है और एक हाइड्रोजन जुड़ा है। बोलो सही है? यहां भी बचा होता है, ऐसे लिख लो। डिजाइन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, डिजाइनिंग है। हाँ सर, सिलाई कढ़ाई यही सीखने आए थे सर आपके लेक्चर में। हाँ, तो मैंने कहा नाइट्रोजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, H+ बाहर निकला, फिर ये स्ट्रक्चर बचा, नाइट्रोजन का प्लस चार्ज खत्म क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, लोन पेयर वापस इसके पास आ गया। ठीक, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि OH एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो OH ने कहा कि हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन लेके। कार्बन से कहा हम तुम्हारे इलेक्ट्रॉन लेकर चलते हैं। OH- इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। कार्बन डर गया, कहा हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा, हमारे पास एक वैलेंसी कम हो जाएगी, 1 2 3 4, तुम्हारे भरोसे तो बैठे थे। इसने कहा हम तो जा रहे हैं OH-। अच्छा, OH- को देख के यहां से कौन तैयार हो जाएगा बाहर चलने को? OH- के साथ हमेशा कौन जाना चाहता है? H+। तो हाइड्रोजन कहेगा एक काम करो, हमें भी कोई जहां बहुत मजा नहीं मिल रहा, हम OH- साथ निकलना चाहते हैं, हम अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर देख के बाहर निकल लेते हैं। कैसे? कैसे समझो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चला जाएगा इस कार्बन के पास, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा एक ऐसे। तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके H+ और यहां से OH-, तो बाहर क्या निकला? H2O। ये हुआ एलिमिनेशन ऑफ वाटर। हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, देखो नाइट्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे रहेगा, हाइड्रोजन वाला इस कार्बन पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। नाइट्रोजन वाला नाइट्रोजन पे रहेगा, हाइड्रोजन वाला यहाँ डबल बॉन्ड। तो बना क्या? ये C और ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का यहाँ पे, पहले तो ये बॉन्ड बना लो, नाइट्रोजन से जो बॉन्ड बना है N और यहाँ क्या लगा है Z। और हाइड्रोजन ने भी अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो एक तो नाइट्रोजन के पास रहा, एक कार्बन के पास। अब कार्बन की वैलेंसी भी फुलफिल हो गई, 1 2 3 4, ये प्लस चार्ज आ रहा था इस पे, बच गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिल गया, और ये बन गया अपना फाइनल प्रोडक्ट। सो दिस इज द मैकेनिज्म, चाहो तो नोट कर लो। करना यहाँ से इन शॉर्ट क्या है, यहाँ से O हटाओ, यहाँ से H2 हटाओ, काम खत्म। H2 और O हटा के H2O निकाल दो, C डबल बॉन्ड N Z। मैकेनिज्म ये है। पहले कौन आएगा? H+ आएगा, कहां से? एसिडिक मीडियम से। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करे, H+ जाके इससे चिपक गया, अब आया न्यूक्लियोफाइल अपना। ठीक है, दिस स्टेप इज द स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है, तभी हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब ये नाइट्रोजन के लोन पेयर जाके यहाँ कोऑर्डिनेट करेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट किए, प्लस चार्ज नाइट्रोजन पे आ गया, क्या लगे नाइट्रोजन से? 2 हाइड्रोजन 1 जेड। नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज,
अच्छी चीज नहीं है, वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीना, H प्लस बाहर। देखो ये कैटलिस्ट, इसने H प्लस दिया तो ये H प्लस बाहर आ गया। कैटलिस्ट का ये तो काम होता है, अगर कैटलिस्ट को यूज करो तो उसको बाहर भी निकालो। कैटलिस्ट कंसंट्रेशन में खत्म नहीं होना चाहिए ना, तो H प्लस दिया है तो देखो H प्लस वो बाहर आ गया। अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन वापस गया नाइट्रोजन के पास, ये वापस स्ट्रक्चर बन गया। अब हमने कहा कि OH एक अच्छा लीविंग ग्रुप, इसने कहा हम चले OH माइनस में। कार्बन ने कहा हमारी वैलेंसी कम पड़ेगी, हम पे प्लस चार्ज आएगा। हाइड्रोजन ने कहा हम अपने इलेक्ट्रॉन देके इसके साथ चले जाएंगे। तो हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए, डबल बॉन्ड, H प्लस निकला OH माइनस का H2 एंड दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर। और शॉर्ट में आपको समझना है तो दिस इज द मैकेनिज्म, दिस इज द वे टू डू दिस रिएक्शन, नॉट मैकेनिज्म। कि यहां से O हटाओ, यहां से H2 हटाओ, बन गया प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें एक कहानी और है, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल ऑफ पीएच। इस पूरे रिएक्शन के दौरान हमें पीएच का भी एक कंट्रोल्ड मैनर देखना होगा, एक कंट्रोल वे में हमको एसिड देना है। क्या मतलब है समझो, मान लो आपका मीडियम हाईली एसिडिक हो गया, मीडियम इज हाईली एसिडिक, तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखो, अगर मीडियम हाईली एसिडिक हो गया तो आप यूज क्या कर रहे हो, अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव्स। सबको पता है अमोनिया बेसिक इन नेचर है, सो अमोनिया और इट्स डेरिवेटिव्स बीइंग बेसिक, बेसिक होंगे कि नहीं, आप बेसिक नेचर के होते ही अमोनिया, अमोनिया के डेरिवेटिव्स भी बीइंग बेसिक रिएक्ट्स विथ एसिडिक मीडियम, वो मीडियम से खुद ही रिएक्ट कर जाएंगे टू गिव अमोनियम सॉल्ट। भाई ये खुद ही रिएक्ट कर जाएगा, एसिडिक मीडियम मान लो आप HCl दे रहे हो तो ये खुद ही HCl से रिएक्ट कर जाएगा, NH3Z प्लस Cl माइनस सॉल्ट बन जाएगा। NH2Z है, HCl से रिएक्ट, जैसे NH4Cl बन जाता है। मान लो ये अमोनिया है थोड़ी देर के लिए NH3 और आप एसिड लियो HCl, तो ये आपस में रिएक्ट करके ये बना देंगे NH4 प्लस Cl माइनस अमोनियम क्लोराइड। तो ये अमोनियम सॉल्ट बनाने लगेगा अगर इफ मीडियम इज हाईली एसिडिक, तो बहुत ज्यादा एसिडिक भी नहीं हो सकता। दूसरी बात, सर एक काम करते हैं, इसको बेसिक कर देते हैं। इफ मीडियम इज बेसिक, देखो तब क्या दिक्कत है, अगर हम मीडियम को चलो बेसिक कर देते हैं, टेंशन खत्म, ये रिएक्शन नहीं होगा। समझे नहीं क्या हुआ? अगर एसिडिक नेचर ज्यादा है मीडियम का तो वो सीधा अमोनिया से रिएक्ट करेगा, अमोनिया इज बेसिक, अमोनियम सॉल्ट बनने लगेगा। जैसे बताया अमोनिया HCl से रिएक्ट कर गया, NH4Cl बना। और अगर मीडियम बेसिक लो तो दिक्कत क्या है, देन प्रोटोनेशन ऑफ C डबल बॉन्ड O वोंट अकर। ये जो प्रोटोनेशन, ये जो प्रोटॉन जा रहा है H प्लस जाके चिपक रहा है, ये स्टेप गायब हो जाएगी, रिएक्शन हो गई नहीं, रिएक्शन वोंट हैपन। इसमें भी दिक्कत है, यानी मीडियम ज्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए और बेसिक तो होना ही नहीं चाहिए, ना ही बेसिक ना ही ज्यादा एसिडिक, तो बीच में एक कहानी रखनी होगी। बहुत हाई एसिडिक मीडियम नहीं हो सकता कि उसका पीएच 7 से बहुत कम हो, 1-2 ऐसा पीएच नहीं ले सकते। 7 से कम पीएच क्या होता है एसिडिक में, तो बहुत एसिडिक नहीं कर सकते कि 1-2 पीएच वाला आपने दिया। तो क्या होता है, देखा गया कि इसमें लास्ट में एक ऑप्टिमम पीएच जो मिला, इन सबको देखकर जो लास्ट में एक ऑप्टिमम पीएच मिलता है जिसपे रिएक्शन मस्त तरह से होता है, दैट इज 3.5। तो इन रिएक्शंस को हम 3.5 पीएच पे करते हैं। 3.5 पीएच इज नॉट वेरी मच एसिडिक, एसिडिक तो है, नॉट हाईली एसिडिक, और बेसिक तो है ही नहीं 7 से नीचे, समझे? तो कोई पूछे इस रिएक्शन का पीएच 1 क्यों नहीं है, इस रिएक्शन का पीएच 1 क्यों नहीं है, तो आप बोलो अगर पीएच 1 हो जाएगा तो ये मीडियम हाईली एसिडिक हो जाएगा, और हाईली एसिडिक होने पे ये अमोनिया से खुद ही रिएक्ट कर लेगा, रिएक्शन होगा ही। बेसिक क्यों नहीं है, बहुत आसान सा रीजन, बेसिक होगा तो ये प्रोटोनेशन वाला स्टेप गायब हो जाएगा। नोट करें इसको।
तो पीएच बहुत कम नहीं ले सकते, 1-2 एसिडिक लेना है पर बहुत नीचे नहीं जा सकते। नोट कर लें, ये है मैकेनिज्म और ये है शॉर्ट में करने का तरीका। O निकालो, H2 निकालो, H2O और जो कंपाउंड है वो बना दो। छाप लिया, पॉज करके नोट करें, मिटा दूं मैं इसको, पॉज करके नोट कर लें। 1 2 3 4 5। ओके, चलो हम डिफरेंट रिएक्शन देखेंगे, बार बार मैकेनिज्म नहीं देखेंगे। हम समझ गए हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में से O निकालना है और NH2Z में से H2 निकालना है। H2O निकल जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा C डबल बॉन्ड N और Z। चलो अब एग्जांपल्स लेते जाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलो सबसे पहले रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया से रिएक्शन कराने में बनेगा फॉर्मेशन ऑफ इमीन, अमाइन नहीं, इमीन। इमीन क्या होता है वो देखते हैं। एक काम करते हैं, यहां पे एल्डिहाइड ले लेते हैं, RC डबल बॉन्ड हटाओ, एग्जांपल एल्डिहाइड ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH। ये हमने एल्डिहाइड ले लिया, क्या बोल सकते हैं इसको, एसीटल्डिहाइड ले लिया। इसका रिएक्शन कराते हैं अमोनिया से। अमोनिया को कैसे लिखना है सब समझ चुके हैं, NH2H ऐसे लिखना है अमोनिया को, NH3 नहीं लिखेंगे। एरो के ऊपर लिखो H+ और शायद लिख सकते हैं आप pH 3.5, कंट्रोल्ड pH, बहुत ज्यादा एसिडिक भी नहीं, इससे रिएक्ट ना करे, और बेसिक भी नहीं वरना प्रोटोनेशन नहीं होगा। अब क्या होना है, यहां से O निकालो, यहां से H2 निकालो, H2O पहले बाहर कर दो, क्या बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड N से क्या जुड़ा है H, ये H2 निकल गया। इस ग्रुप को हम बोलते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं इमीन, इमीन, और इसका नाम पड़ जाएगा एसीटल्डीमीन, एसीटल्डीमीन। एक और एग्जांपल लो, बहुत आसानी समझ में आएगा। चलो एसीटोन लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। यहां ले लेते हैं NH2H अमोनिया, एरो के ऊपर H+ pH 3.5, यहां से H2, यहां से O निकल गया बाहर H2O, क्या बनेगा CH3CH3 डबल बॉन्ड NH, ये है इमीन। अब की बार क्या है, एसीटोन इमीन, एसीटोन इमीन, एसीटोन इमीन। चलो एक बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं, C6H5C डबल बॉन्ड OH, बेंजल्डिहाइड। बार बार मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे हम। रिएक्शन किससे, अमोनिया से, NH2H जो है ना, H+ और pH 3.5। अब यहां से O, यहां से H2O, क्या बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड NH, बेंजल्डीमीन, बेंजल्डीइमीन, बेंजल्डीइमीन। ठीक है, यहां से O, यहां से H2, C डबल बॉन्ड। तो इस तरह से आप अमोनिया से रिएक्शन कराओगे, क्या बनेगा, इमीन। नोट करें, चलते हैं दूसरे तरफ, मतलब डेरिवेटिव्स की तरफ। अमोनिया को NH2H लिख लो, O और H2 निकाल दो, बस इमीन। फॉर्मेल्डिहाइड से यहां रिएक्शन नहीं कराना, नोट करके लिख लो, तारा बना के, तारा बना के। फॉर्मेल्डिहाइड से नहीं कराना, ये बाद में बताएंगे लेक्चर में क्यों नहीं कराना। फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया का रिएक्शन बड़ा फेमस है, यूरोट्रोपिन बनता है, तो उसको भी हम यहां नहीं देख सकते। डिफरेंट मैकेनिज्म है, डिफरेंट रिएक्शन है। नोट कर लिया, ये अभी आएगा भी नहीं, ये नेक्स्ट लेक्चर में या उसके नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, बाद में आएगा। नोट कर लिया, चलिए आज के लेक्चर में इसको बता नहीं सकते, डिफरेंट मैकेनिज्म इसका। याद रखना कि अमोनिया का रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से नहीं कराना, और किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन से कराओगे तो इमीन ग्रुप बनेगा। चलिए अब डेरिवेटिव्स की तरफ चलें।
सबसे पहले कौन सा था, हाइड्रोक्सिलमीन। द सेकेंड रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिलमीन याद है, NH2OH। इससे बनता है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइन। ऑक्साइन, ऑक्साइन क्या होता है वो देख लेते हैं। यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड। चलो इस बार तो फॉर्मेल्डिहाइड ले सकते हैं, अमोनिया मत फॉर्मेल्डिहाइड लेना बस। HC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। हाइड्रोक्सिलमीन क्या होगा, NH2OH, एरो के ऊपर H प्लस pH 3.5। क्या रिएक्शन में करना है, यहां से O, यहां से H2 गायब कर दो, H2O। देखो Z की जगह क्या आ गया, OH आ गया। HCH डबल बॉन्ड N और N से लगा है OH। इस ग्रुप को हम बोलते हैं ऑक्साइन, फॉर्मेल्डो ऑक्साइन, फॉर्मेल्डो ऑक्साइन, फॉर्मेल्डोक्साइन। जैसे एसिटाल्डिहाइड ले लो, CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटाल्डिहाइड NH2OH, एरो के ऊपर जौ जौ सेम चीज लिख लोगे, यहां से O, यहां से H2, CH3CH डबल बॉन्ड NOH। बोलो सही, डबल बॉन्ड NZ, यही तो बोला था, डबल बॉन्ड NZ। देखो ये Z है, डबल बॉन्ड NZ, ये बन गया एसिटाल्डो ऑक्साइन। एसीटोन ले लो, समझ गए, किसी का भी आप कर सकते हो। ये क्या है, हाइड्रोक्सिल अमीन, यहां से O, यहां से H2, वाटर का एलिमिनेशन। अब CH3C CH3, अब बोलो डबल बॉन्ड N, H2 तो निकल गया, डबल बॉन्ड N और OH, एसीटोन ऑक्साइन, एसीटोन ऑक्साइन। बेंजल्डिहाइड का भी कर सकते हो, बन जाएगा बेंजल्डो ऑक्साइन। बेंजल्डिहाइड में यहां C6H5 लगा लेना, बाकी सब सेम। यहां C6H5 बेंजल्डो ऑक्साइन। क्लियर है, तो ये हो गया हाइड्रोक्सिल अमीन, NH2OH, ये हो गया Z आपका। क्लियर है। नेक्स्ट ले लेते हैं अपन हाइड्राजीन, नोट कर ले पॉज करके, हाइड्राजीन रिएक्शन विथ हाइड्राजीन, इससे होगा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राजोन। रिएक्शन विथ हाइड्राजीन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राजोन। हाइड्राजीन है NH2NH2, Z की जगह NH2 आ गया। कैसे होगा रिएक्शन आओ देखते हैं, इसी में लिख सकते हैं, OH 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 हटा लो, यहां से OH। सर हम तो नहीं कर सकते, हमारे पास तो कॉपी है, आपने तो कर लिया। चलो फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन NH2NH2 से, एरो के ऊपर H प्लस pH इतना ही। क्या होगा, यहां से O निकला, यहां से H2, H2O निकल गया, क्या बचेगा HCH डबल बॉन्ड N NH2। इसको बोलते हैं हाइड्राजोन, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राजोन। कोई दिक्कत तो नहीं हुई, समझ में आया। ये हाइड्रोजन ले लिया NH2NH2, यहां से H2, यहां से O हटाया, C डबल बॉन्ड N NH2 जोड़ दिया, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राजोन। जैसे यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड है, यहाँ पे NH2, ये Z हो गया आपका, यहां से हटाओ O, यहां से हटाओ H2, H2O खत्म, CH3CH डबल बॉन्ड N, ये तो चला गया NH2, N NH2, एसीटोन हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से बनेगा हाइड्राजोन। यहां पे एसिटाल्डिहाइड था, एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन।
फिर एसीटोन आ गया, सेम कहानी NH2 के साथ, NH2 हाइड्राजीन, OH2 हटाया, CH3C CH3 डबल बॉन्ड N NH2, अब बन गया एसीटोन हाइड्राजोन। तो अब आप हाथ तेजी से चलाइए क्योंकि हम फिर से मिटा के नया ग्रुप लिखेंगे। सेम रिएक्शन है, अब ये अपना तीसरा हो गया। दूसरा, पहला था हाइड्रोक्सिलमीन, दूसरा हाइड्राजीन। नोट कर लो, सेम कहानी। देखो NH2 के साथ Z लगा है, लास्ट में C डबल बॉन्ड NZ लगेगा। NH2 के साथ Z लगा है, C डबल बॉन्ड NZ लगाना है, बस हाइड्राजीन से बनता है हाइड्राजोन। दूसरा देखो, नेक्स्ट तीसरा, रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्राजीन, फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजोन, फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजोन, फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजोन। आई थिंक हमें इसके लिए और जगह की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन NH2, ये हो गया हाइड्राजीन, इसमें फिनाइल ग्रुप लगा दो, ये हो गया NH2 NH, ये हो गया NH2 NH। चलो अब अपने आप फिनाइल हाइड्राजोन आप बना के देखो तो आप कर लोगे। एरो के ऊपर H प्लस pH 3.5 कर लोगे आप। चलो सेम इसमें भी H प्लस pH 3.5, H प्लस pH 3.5, फिनाइल हाइड्राजोन सबका बन गया है। हलवा चीज है, करके दिखाएं, सबका हो गया होगा अब तक। क्या करना है, यहां से O हटाएंगे, यहां से H2 हटाएंगे, निकल गया। अब HCH डबल बॉन्ड कौन जुड़ेगा, N, H2 हट गया है, NH, और यहां से ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। बस नाम चिपकाते जाना है काम सब में सेम। यहां से O हटाओ, यहां से H2 हटाओ, क्या निकल गया H2O। अब CH3CH डबल बॉन्ड N NH, क्या बन गया एसीटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। क्लियर है, यहां से O हटाओ, यहां से H2 हटाओ, H2O, CH3C CH3 डबल बॉन्ड N NH, ये क्या बन गया एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन। छाप लो, कहानी सेम है। इस बार ये पूरा ग्रुप क्या बन गया मेरा Z, और क्या करना है आपको C डबल बॉन्ड N, और N के साथ क्या लग जाता है Z। नोट कर ले, पॉज करके, पॉज करें वीडियो को, नोट करें इसको। 1 2 3 4 5 मिटा लूं, पॉज करें, नोट करें, मिटा लूं। चलिए नेक्स्ट है रिएक्शन विथ, नेक्स्ट है फोर्थ, रिएक्शन विथ 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। इससे बनेगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन से बनेगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। कुछ नहीं करना है, पूरा स्ट्रक्चर यही रहेगा। 2 और 4 पे नाइट्रो लगा दो, 2 और 4 पे नाइट्रो। यहां भी कुछ नहीं करना है, सेम कहानी रहेगी, 2 और 4 पे नाइट्रो लगा दो। क्या बन गया फॉर्मेल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। यहां भी कुछ नहीं करना है, 2 पे
और 4 पे नाइट्रो लगा दो। देखो ये 1 ये 2, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा ये कार्बन है तो ये 1 ये 2। यहाँ भी कुछ नहीं करना है, 2 पे और 4 पे नाइट्रो लगा दो। एसिटाल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। यहाँ भी सेम चीज, 2 पे और 4 पे नाइट्रो। आप बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन भी सब में लिख सकते हो, ठीक है, टाइम पास है ये सब तो बस। 2,4 एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। खास बात यह है कि 2,4-DNP, एनसीईआरटी में भी आपको ये वर्ड मिलेगा, 2,4-DNP डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। 2,4-DNP ये जो बनते हैं ये प्रेसिपिटेट होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। 2,4-DNP ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट होते हैं, है ना। ये येलो, ऑरेंज और रेड पीपीटी दिखते हैं, पीपीटी लिख लो या सॉलिड होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजीन से बना हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजीन से फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रो लगा दो तो 2,4 डाइनाइट्रो उधर भी लग जाएगा, बाकी सब सेम। नोट करें पॉज करके, 1 2 3 4 5, पॉज करके नोट करें। जल्दी हो रहा है क्योंकि टाइम पास चीज है, आप भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ सेमी कार्बाजाइड, इससे बनेगा फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन, फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन। चलो थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन क्या है? सेमी कार्बाजाइड क्या होता है? NH2 NH CO NH2 H plus in the presence of H plus pH 3.5, यहां से O, यहां से H2 बाहर निकल गया, H2 क्या बनेगा? HCH, डबल बॉन्ड N, N से जुड़ा है NH और NH जुड़ा है CONH2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CONH2, अमाइड ग्रुप CONH2, ये बन गया कार्बाजोन। तो फॉर्मेल्डिहाइड carbazone. Similarly, you can copy the same thing over here. NH2 NH, इसको ऐसे लिख लो चाहो तो CONH2, एरो के ऊपर सेम क्या बन जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड N NH CONH2 प्लस H2O, ये क्या हो गया? एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। इस तरह से यहां पे भी NH2 NH CONH2, एरो के ऊपर जौ जौ, यहां से H2, यहां से O, H2O क्या बन जाएगा? CH3C CH3 डबल बॉन्ड N NH CONH2, एसीटोन सेमी कार्बाजोन। क्लियर हो गया? तो इसमें आपका ये ग्रुप क्या बन गया? Z। तो मैंने जब आपकी क्लास स्टार्ट की थी तो वहां पे मैंने NH2Z करके सारे ग्रुप्स लिखे थे, बस वहीं से आपको पकड़ लेना था कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? C डबल बॉन्ड NZ। अगर उतना समझ में आ गया तो सारे रिएक्शंस आप लिख सकते हो। NH2Z और इधर क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड NZ। तो हमने किसका इसका रिएक्शन देखा? अमोनिया का क्या बनता है? इमीन। उसके बाद हाइड्रोजीन का NH2 NH2, उससे क्या बनता है? हाइड्राजोन। उसके बाद फिनाइल हाइड्रोजीन NH2 NHCH6H5, उससे बनेगा फिनाइल हाइड्रोजोन। फिर देखा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, वही फिनाइल हाइड्रोजीन में 2,4 डाइनाइट्रो, उससे 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। उसका क्या था? कैरेक्टरिस्टिक कलर था येलो, ऑरेंज, रेड, प्रेसिपिटेट। फिर हमने देखा सेमी कार्बाजाइड NH2 NH CONH2, उससे बनेगा सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम करते हैं यहीं पे समाप्त। अगले लेक्चर में लेके आएंगे रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तब तक
पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। नोट कर ले इसको पॉज करके। 1 2 3 4 5।